अच्छा, बॉन्डिंग चल रहा था। बॉन्डिंग के बाद भी कुछ लिखवाए थे ना, एलिमेंट वगैरह लिखवा रहे थे ना। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कल बता दिए थे, यही ना बताए थे। अगर पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट मेटल्स बताइए, ठीक है, तो मेटल्स बनाने के लिए आपको कौन सा तरीका याद रखना है। धरती पर अगर मेटल्स, मेटल नहीं, क्या पूछा जाए, तत्व पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तत्व पूछा जाए, तो उसको याद करने का तरीका क्या लिखवाए थे, ओसीएल। ठीक है, उसको याद करने का तरीका लिखवाए थे आपको ओसीएल फेंकाना। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कार्बन, कैल्शियम और सोडियम। लेकिन अगर पूछा जाए कि धरती पर मेटल यानी धातु किस श्रेणी में, घटते हुए क्रम में बताना है या बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो ये याद रख सकते हैं। केवल आगे क्या करना है, ओसीएल फेंकाना में से ओसी हटा देना है और क्या याद रख लेना है, अल फेंकाना। ओसी हट जाएगा यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन हट जाएगा, बाद बाकी सब कॉमन रहेगा। ठीक है, तो लिखिएगा एक पॉइंट, पृथ्वी पर घटते हुए क्रम में धातु निम्न है। पृथ्वी पर घटते हुए क्रम में धातु निम्न है। घटते हुए क्रम में धातु निम्न है। लिख लीजिए अल फेंकाना, अल फेंकाना, और अल फेंकाना लिख करके लिख लीजिए एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। समझ गए। और अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए मानव के शरीर में तत्व किस श्रेणी में है, मतलब किस तरीके से हैं, तो इसमें क्या याद रखना है, सबसे अधिक हम लोगों के शरीर में क्या है, ऑक्सीजन। और पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा में हम लोगों के शरीर में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीज, सबसे कम मात्रा में मैग्नीज। तो इसको इस तरह से नहीं लिखना है, एक पॉइंट डायरेक्ट लिख लो। लिखिएगा द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। लिखिएगा, बोल रहे हैं द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन, एंड मैग्नीज इज मोस्ट स्कार्स एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, एंड मैग्नीज इज मोस्ट स्कार्स एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक होता है, ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक होता है, जबकि मैग्नीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। हो गया। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट तो हो गया। एलिमेंट के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक। और यौगिकों का निर्माण किससे होता है, तो तत्वों से होता है, तत्वों को मिला करके होता है। कंपाउंड को दर्शाने के लिए एक इसका निश्चित फॉर्मूला होता है, ठीक है, सूत्र होता है। जैसे लिखा हुआ है वाटर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, तो कंपाउंड है। दो तत्व से मिल रहा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो तत्वों से मिलकर के बनेगा तो क्या होगा, कंपाउंड, यौगिक। कंपाउंड कितने तरह का होता है, दो तरीके का, ये हम पहले भी बताए थे। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को कहते हैं कार्बनिक तत्व, क्या कहते हैं, कार्बनिक तत्व। और एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक तत्व। तो जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक। कार्बनिक तत्वों की दूसरी विशेषता होती है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा, जैव अपघट्य, मिट्टी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो देखिए यहां पर कार्बन दिख रहा है CO2 में, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। मीथेन में कार्बन दिख रहा है तो ऑर्गेनिक होगा। C2H5SH इथाइल मार्केप्टेन, इसमें कार्बन दिख रहा है तो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा।
ये भी हमने पिछले दिन लिखवा दिया था आपको कि C2H5SH यानी इथाइल मार्केप्टेन जो होता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो एलपीजी गैस में महक डालने के लिए। ठीक है, एलपीजी गैस में महक डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथाइल मार्केप्टेन का यूज किया जाता है, C2H5SH का उपयोग किया जाता है। एलपीजी में कोई गंध होती नहीं है, ये डाल करके उसमें गंध मिलाया जाता है। अब उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं अकार्बनिक। ये सब आप लोगों को पहले लिखवा चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखवा रहे हैं। अकार्बनिक, तो अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन एब्सेंट हो, कार्बन अनुपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पानी में कार्बन है नहीं है, तो पानी क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। SO2 क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। N2O, NO2 सब क्या है? अकार्बनिक। N2O को क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस। केवल इसका उपयोग लाफिंग गैस में ही नहीं किया था। लाफिंग गैस माने हास्य गैस तो है ही, इसके साथ अगर किसी को बेहोश वगैरह करना है, किसी को अनकॉन्शियस करना है, तो अनकॉन्शियस करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो लाफिंग गैस के रूप में और बेहोश करने में, दोनों में यूज किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। इसके बाद है क्या? मिक्सचर। ये सब लिखेंगे, मिलेगा आगे, घबराइएगा मत। मिक्सचर, तो मिक्सचर किसे कहा जाता है? तो मिक्सचर कहा जाता है जब दो पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले हुए रहते हैं, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे दूध में पानी का मिला हुआ होना, दाल का मिला हुआ होना, एक्सप्लोसिव विस्फोटक का मिला हुआ होना, वायु में अलग अलग गैसों का मिला हुआ होना, तो वायु क्या है? मिश्रण है। उसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? तो हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होगा? जब दो तत्व इनकम्प्लीट मिक्स हो। इनकम्प्लीट मिक्स का मतलब क्या कहोगे? जैसे मान लो आपके पास एक डब्बे में दाल है, इसमें आपने अरहर का दाल डाला है, मसूर का दाल डाला है, चना है, सब है, मिक्स किए और उसको एक मुट्ठा निकाल रहे हो, तो गारंटी थोड़ी दे सकते हो कि जितना दाना अरहर का रहेगा उतना उसका रहेगा, उसका रहेगा। ये क्या है? इनकम्प्लीट मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग मिश्रण, जिसमें दो तत्व इक्वल रेशियो में मिक्स नहीं है। और इक्वल रेशियो में मिक्स है तो उसे क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन। जैसे देखो एयर भी क्या है आपका? वायु पूछा जाए कि क्या है, तो क्या कहोगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांग मिश्रण है, क्योंकि वायु में 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 78% नाइट्रोजन है। तो वायु में इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं हो गया? और कंप्लीट मिक्सचर होगा या सॉल्यूशन होगा तो दो पदार्थ उसमें इक्वल अमाउंट में मिक्स हुए रहेंगे। सॉल्यूशन में देखो वही लिखा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक रूप में पूरा मिल जाना क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, दो पदार्थ जब आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व्ड हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। पहला क्या है? अनसेचुरेटेड, इसको क्या कहते हैं? असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त। दूसरा क्या है? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड को क्या कहेंगे? संतृप्त। संतृप्त कहेंगे। और सुपर सेचुरेटेड को क्या कहेंगे? अति संतृप्त कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है आप सबको पता ही है, पता है ना? हाँ, एग्जाम्पल ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं जी? समझाए थे ना? सेचुरेटेड देखो, संतृप्त किसे कहा जाता है? संतृप्त कोई भी सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे सॉल्यूट का मतलब जैसे आप शरबत बना रहे हो तो चीनी क्या है? सॉल्यूट है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहां पर मान लो आपके पास 5 लीटर पानी है। ठीक है, 5 लीटर पानी है। 5 लीटर पानी में 2 केजी चीनी घुल सकता है। आपने 2 किलो चीनी को क्या किया? पानी में घोल दिया। तो 2 किलो चीनी जैसे ही पानी में घोलोगे, पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। माने मैक्सिमम जो डेंसिटी हो सकता था पानी का क्या हो गया? 2 किलो चीनी डालने के बाद फुल हो गया। अब इसमें अगर आप 10 ग्राम नमक भी घोलने का प्रयास करोगे तो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि पानी का इंटरमोलिकुलर स्पेस भर गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड। और वही 5 लीटर पानी में 2 किलो चीनी घुल सकता था, आपने 1.5 किलो चीनी घोला तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है।
यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट घोलने का स्थान बचा हुआ है तो अनसेचुरेटेड, नहीं बचा हुआ है सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड है, इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दे करके उसमें उसको फिर से अनसेचुरेटेड बनाना क्या कहलाता है? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दे करके फिर से अनसेचुरेटेड बनाना। जैसे ऐसे समझो, यहां पर आपके पास 5 लीटर पानी है, 2 किलोग्राम इसमें आपने चीनी घोल दिया, मतलब सेचुरेटेड है। अब इसमें कोई कहे कि 10 ग्राम नमक घोलो, तो क्या करोगे? इस पानी को हीट कर दोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो फिर से उसमें जो चीनी घुला हुआ है वो या फिर पानी जो है वो वेपोराइज्ड हो जाएगा। वेपोराइज्ड हो जाएगा तो फिर से इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बन जाएगा और आप नमक को घोल लोगे। तो हीट दे करके स्थान बनाना वो सुपर सेचुरेटेड कहलाता है। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। घटना चक्र बनाइएगा तो इस चार्ट से केवल मिल जाएगा। देखो इसको ध्यान से समझो, एक तरफ क्या लिखा गया है? सॉल्वेंट, इसमें क्या है? सॉल्यूट, इसमें क्या है? एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल में एग्जाम में आया हुआ था? क्वेश्चन पूछा था कि फॉग जो होता है, फॉग, वो किसमें किसका मिश्रण है? फॉग जो है, इस फॉग में पूछा जाए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्वेंट के रूप में फॉग में क्या है बताओ? गैस है। और सॉल्यूट के रूप में क्या है? लिक्विड है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर पूछे आपसे कि गिरीज है, क्या है? गिरीज, समझ रहे हो? साइकिल वाइकिल में लगाया जाता है फ्रिक्शन घटाने के लिए, तो पूछे कि गिरीज है तो गिरीज क्या होगा, तो क्या कहोगे? इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूछ देगा। तो गिरीज में सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? ठोस होगा कि लिक्विड होगा? सॉलिड होगा, ठोस होगा। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए इसको देख लीजिए। देखो सॉल्वेंट में पहला क्या लिखा हुआ है? गैस में अगर गैस मिले तो एग्जाम्पल क्या है? एयर। एयर किसका एग्जाम्पल है? गैस में किसका मिश्रण? गैस का मिश्रण। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब मिलकर के एयर बनाया है। गैस में लिक्विड मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वेपर या फॉग। आप शीत ठंडे के मौसम में बाहर निकलेंगे तो जो फॉग गिरता है तो देखते हो बाल में पानी लग जाता है, मतलब वो क्या, किसका मिश्रण है? लिक्विड में किसका? गैस में किसका मिश्रण है? लिक्विड का है। गैस में सॉलिड, यानी गैस में ठोस पार्टिकल मिले हुए हो, जैसे धुआं हो गया, चक्रवात, आंधी चल रही है तो हवा के साथ धुलकर उड़ रहे हैं, तो वो किसका मिक्सचर हो जाएगा? गैस में सॉलिड का। लिक्विड में अगर गैस मिलेगा, कोई लिक्विड है उसमें गैस मिला दो, मान लो पानी है, ठीक है, पानी है, पानी में आपने क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस पानी को आप क्या कहोगे? एरिएटेड वाटर कहोगे? हाँ, तो पूछ देगा कि एरिएटेड वाटर क्या है, तो एरिएटेड वाटर में सॉल्वेंट के रूप में क्या है? पानी, और सॉल्यूट के रूप में क्या है? गैस। समझ में आया? तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक्स। क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक्स किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सॉल्वेंट में लिक्विड और सॉल्यूट में गैस। उसके बाद है लिक्विड में लिक्विड का, तो पानी में दूध मिलाया जाता है, तो पानी भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, तो लिक्विड में लिक्विड हो गया। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड क्या है यहां? सॉल्वेंट, और फिर क्या है? सॉल्यूट मिलाया जाए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर सिरप, नहीं गिरीश नहीं होगा, शुगर सिरप माने शरबत हो जाएगा ना। पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी में नमक घोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉलिड में गैस, यानी बात किसका कर रहा है? किस चीज का? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। कपूर को आप रख दीजिए तो सॉलिड से सीधे किस में उड़ गया? गैस में बदल जाता है, माने कपूर गायब हो गया। तो कैम्फर इन एयर, वायु में कपूर को रखना। सॉलिड में लिक्विड मिला दो तो ग्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है? ग्रीज। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में सॉलिड। एग्जाम्पल जितने सारे मिश्र धातु हैं, जैसे बर्तन जिससे जिससे यूटेंसिल्स बनता है, वो सब आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड में सॉलिड का मिश्रण, तो एलॉय वगैरह हो जाएगा। पायसीकरण वो आगे पढ़ाएंगे, फिल्ट्रेशन वगैरह में आएगा, इसमें नहीं आएगा। पायसीकरण में क्या किया था? क्रीम को मथ करके निकाला जाता है, वो हो जाएगा। इसको बना लीजिए। हाँ,
कपूर, कपूर गैस नहीं होता, वो तो सॉलिड फॉर्म में है ना। और वो अगर सब्लिमेशन हो करके वो उड़ जाएगा तो उसमें से उसका गैस कोई वोलेटाइल नहीं है। हाँ सॉल्वेंट, हाँ हाँ विलायक, और सॉल्यूट विलेय। लिख लिए हैं। गैस में लिक्विड, वो कौन सी वो गैस है, उसमें कोई सॉलिड वॉलिड थोड़ी है, लिक्विड लिक्विड लेकिन है, पानी का वेपर तो रहता है ना। कूलर के हवा में है पानी का वेपर और पानी दोनों है। क्या आइस क्यूब सॉलिड है? हाँ आइस क्यूब सॉलिड है। उससे जो बनेगा वाटर वेपर या स्टीम वो गैस हो गया और पानी लिक्विड हो गया। चलिए ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सब आगे किया जाएगा। चलो अब 2-3 पॉइंट इसमें देखिए, फिर लिखवाते हैं इसको, पहले समझ लीजिए। देखिए कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट को क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको कहते हैं उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट या फिर उत्प्रेरक, इसी में लिखते, चलो अलग से नहीं लिखना है, सब एक ही का टॉपिक है, एलिमेंट में ही। कैटेलिस्ट या फिर क्या कहते हैं इसको? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब रिएक्शन कहीं पर नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करवा देगा। या कहीं पर तेज रिएक्शन हो रहा है और आप उसमें से ऑब्जर्वेशन कुछ करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रिएक्शन को क्या करना होगा? स्लो करना होगा। तो उसमें भी किसका यूज करेंगे? कैटेलिस्ट का। ठीक है,
तो कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, घटा देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, उसी को कहते हैं कैटेलिस्ट। इस कैटेलिस्ट के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन था? बर्जेलियस। कौन था? बर्जेलियस। जैसे गांव में झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत दिन से गांव का माहौल साइलेंट है, शांत है, तो कुछ लोगों को नहीं देखा जाएगा, तो क्या करेंगे? कैटेलिस्ट का काम, दो घर में झगड़ा लड़वा दिया, समझ गया, अपने झगड़ा में भाग नहीं लिया, तो उसको क्या कहेंगे? वो कैटेलिस्ट का काम किया। समझ में आया? तो कैटेलिस्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कैटेलिस्ट पॉजिटिव और एक होता है कैटेलिस्ट निगेटिव, यानी निगेटिव और पॉजिटिव कैटेलिस्ट। तो नामे से समझ में आ जा रहा है, पॉजिटिव लग गया माने झगड़ा बढ़ाएगा, यानी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है आपका? निगेटिव कैटेलिस्ट। तो निगेटिव कैटेलिस्ट क्या काम करेगा? झगड़ा के रफ्तार को घटाएगा, यानी रिएक्शन को क्या कर देगा? घटा देगा, स्पीड को घटा देगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछेगा, डिफिनीशन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या आपसे? जैसे दे देगा कि बताओ अल्कोहल है, या फिर एग्जाम्पल में दे दिया मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम है, ये सब क्या है? तो अल्कोहल जैसे ही देगा आपको याद रखना है यह क्या है, यह आपका क्या, सॉरी निगेटिव है ना, ये क्या है आपका? निगेटिव कैटेलिस्ट है। सल्फर का कंपाउंड क्या है आपका? तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट। तो ये सब जब पूछेगा तो इसमें बस याद रखना है। इथेनॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, पानी शराब में पानी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव कैटेलिस्ट का काम करेगा। तो निगेटिव कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने वाले। तो एग्जाम्पल से बस इसमें याद रखना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उसके बाद देखो क्या है? ट्रिगर इनहेंसर या कैटेलिस्ट इनहेंसर। तब इसमें समझ में आप नहीं आ रहा होगा, जैसे हमने कहा कि कोई कैटेलिस्ट पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट जैसे ही आपके दिमाग में आया, आप कहोगे कि सर ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। हम कहें कि निगेटिव कैटेलिस्ट कोई है, तो आप कहोगे कि यह रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा? रिएक्शन के रेट को ये घटा देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पर एक शब्द आया कि कोई ट्रिगर इनहेंसर है, ट्रिगर इनहेंसर या फिर इसको कैटेलिस्ट इनहेंसर कहते हैं, तो ट्रिगर इनहेंसर क्या काम करेगा? तो इसमें क्या कहोगे? ये जो है ये कैटेलिस्ट के, ध्यान से समझना, कैटेलिस्ट के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है? ये कैटेलिस्ट नहीं है, ये कैटेलिस्ट की इफिशियंसी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और अगर आपसे कहें कि कहीं पर कुछ ट्रिगर पॉइजन है, ट्रिगर पॉइजन यानी ट्रिगर जहर इसको कहा जाता है, ट्रिगर पॉइजन, तो ट्रिगर पॉइजन क्या काम करेगा? कैटेलिस्ट की इफिशियंसी को घटा देगा। समझ में आया? झगड़ा हो रहा है कहीं पर, कोई बूढ़ा आया आकर कर मार मार एकदम माथा फोड़ दे, तो क्या कर रहा है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट है। झगड़ा हो रहा है आकर के झगड़ा अलग कर दे, वो क्या है? निगेटिव कैटेलिस्ट है। ये तो समझ गए। झगड़ा हो रहा है, एक उसमें पिटा रहा है, तो कोई बूढ़ा आया आकर उसको कहे कि ग्लूकोज पियो फिर मारो, तो ग्लूकोज दे करके उसको क्या किया? एनर्जी को बढ़ा दिया। तो ग्लूकोज देकर एनर्जी को बढ़ाया तो किस रूप में काम किया? ट्रिगर इनहेंसर के रूप में काम किया। समझ में आया? और झगड़ा हो रहा है, कोई जो खूब बलशाली है मार रहा है, उसका आकर के दो चार को हाथ बांध दे, पकड़ ले और उसको पिटवा दे, तो वो क्या काम किया? ट्रिगर पॉइजन का काम किया। तो ट्रिगर इनहेंसर कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ाएगा, ट्रिगर पॉइजन कैटलिस्ट की इफिशियंसी को घटा देगा, कम कर देगा। दोनों में तो नहीं बोल सकते हैं ना। कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, वो खुद कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइएगा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इसमें लिखिएगा इसकी खोज बर्जेलियस ने, लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। इसकी खोज बर्जेलियस ने की थी। बर्जेलियस ने की थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, वैसे यौगिक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं,
उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्प्रेरक के दो प्रकार हैं। उत्प्रेरक के दो प्रकार हैं। पहला, पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। यह अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2 हो गया, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड लिख लिए। दूसरा लिखिएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट। इसमें लिखिएगा, यह अभिक्रिया के दर को घटा देता है। अभिक्रिया के दर को घटा देता है। उदाहरण में लिखिएगा, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल इत्यादि। उसके बाद हेडिंग बनाइएगा, ट्रिगर इनहेंसर, ट्रिगर इनहेंसर। किसका, क्या होना चाहिए बताइए, कुछ खतरनाक हिंदी होगा। ट्रिगर उत्प्रेरक ही कहते हैं इसको। ट्रिगर उत्प्रेरक लिख लीजिए, या प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक हो गया। इसमें लिखिएगा डैश दे करके, यह कैटलिस्ट की क्षमता को घटाने का कार्य करता है। अच्छा सॉरी, घटाने नहीं ना, क्या लिखे हैं, ट्रिगर इनहेंसर लिखे हैं ना, बढ़ाने का काम कर लीजिएगा। बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। एग्जाम्पल में लिख लो, मॉलिब्डेनम, एग्जाम्पल में लिख लिया मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम MO। उसके बाद लिखिएगा ट्रिगर पॉइजन, ट्रिगर पॉइजन या कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक जहर इसको कहा जाता है, उत्प्रेरक जहर, ट्रिगर पॉइजन या कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक जहर लिखिएगा। इसमें यह कैटलिस्ट की क्षमता को घटाने का कार्य, कैटलिस्ट की क्षमता को घटाने
का कार्य करता है, कैटलिस्ट की क्षमता को घटाने का काम करता है। एग्जाम्पल में लिख लो, मरकरी एंड सल्फर कंपाउंड, मरकरी तथा सल्फर के यौगिक, मरकरी तथा सल्फर के यौगिक, मरकरी तथा सल्फर के यौगिक, ठीक है। ये सब क्या है, कैटलिस्ट, पॉइजन का काम करता है। अब इसको देखना ध्यान से, एक आया एक्टिवेशन एनर्जी, एक टर्म आ रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, जहां कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में कोई ऊर्जा खर्च होगी, लगेगा ना जी, बिना एनर्जी का होगा रिएक्शन, नहीं होगा। तो केमिकल एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के दौरान लगने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपसे हम पूछें कि एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहीं पर ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी कहीं पर ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा कि फास्ट होगा, स्लो होगा, उल्टा होता है, समझ गए। एक्टिवेशन एनर्जी अगर अधिक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो निगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। यही बात लिखा हुआ है, दी एनर्जी विच इज यूज टू कंप्लीट एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन पूरा करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होता है। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर देन द रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। आगे लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। टू डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के लिए निगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ गए। चलिए एक्टिवेशन एनर्जी हेडिंग बना लीजिए, सक्रियण ऊर्जा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाली ऊर्जा, लगने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि ए लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्ट में, यदि ए अधिक है तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर कम होगी। अगला पॉइंट लिखना, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ए को कम कर देते हैं, अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए ए को कम कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर घटाने के लिए,
अभिक्रिया की दर घटाने के लिए ए को बढ़ा देते हैं, लिख लिए थे, ए को बढ़ा देते हैं। हो गया। इससे क्वेश्चन कल मिलेगा, ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन कल मिलेगा, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, और घटना चक्र पूरा बना करके आइएगा पूरा, या फिर वो जो ISPCS वाली किताब बोले थे उससे इस चैप्टर को पूरा बना के आइएगा। और नहीं हो तो लूसेंट ही पूरा बना के आइएगा, लेकिन कहीं से ही चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, बना लीजिएगा MCQ। हो गया। उसके बाद देखो यहीं से डायरेक्ट, क्योंकि जितना हम नोट्स में लिखवा रहे हैं बस उतना से ही क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वही आएगा जो लिखवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, पहला है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आयरन पाउडर, यानी लौह चूर्ण इसको कहा जाता है। तो लौह चूर्ण से क्या बनाया जाता है, तो अमोनिया अगर कहीं बनाना है ना, तो अमोनिया बनाना 9th क्लास में वो प्रैक्टिकल करना था, जिसको कहा जाता है हैबर्स प्रोसेस। नाम सुने हो, हैबर्स प्रोसेस। इस हैबर्स प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण कराया जाता है, और इस हैबर्स प्रोसेस में किसका उपयोग किया जाता है, आयरन पाउडर का यूज किया जाता है। तो लौह चूर्ण का यूज किसमें किया जाता है, अमोनिया बनाने में, हैबर विधि द्वारा। प्लेटिनम पाउडर का यूज किसमें किया जाता है, क्या बनाने में, नाइट्रस, गलत लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में किसका यूज किया जाता है, प्लेटिनम पाउडर का यूज किया जाता है, प्लेटिनम चूर्ण कहते हैं। गर्म एल्यूमिना का उपयोग किसमें किया जाता है, एल्कोहल से क्या बनाने में, ईथर, अल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। निकेल का यूज किसमें किया जाता है, ग्लूकोज से, मतलब मान लो ग्लूकोज मतलब क्या, चीनी, शर्करा है आपके पास, मोनोसेक्राइड, तो शर्करा से आप क्या बनाओगे, इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब। तो शराब बनाने में चीनी का यूज होगा, तो शराब से चीनी से शराब बनाने में क्या मिलाया जाएगा, निकेल का उपयोग किया जाता है, निकेल कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा। जाइमेज का यूज किसमें किया जाएगा, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने, मतलब दोनों का यूज होता है, निकेल का भी और जाइमेज का भी। इन्वर्टेज का उपयोग किसमें किया जाएगा, चीनी से ग्लूकोज बनाने में, या फिर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज फ्रॉम शुगर। मतलब ये शुगर क्या है, शुगर क्या है बताओ, डाइसेक्राइड, C12H22O11 क्या है, डाइसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड से क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, यानी शुगर से ग्लूकोज। सबसे मीठा चीनी किसे कहा जाता है, फ्रुक्टोज को सबसे मीठा चीनी कहा जाता है, फलों में पाया जाता है। तो शुगर से ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बनाने में इन्वर्टेज का यूज होगा। लैक्टिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाएगा, दूध से क्या बनाने में, दही बनाने में किया जाएगा। लैक्टिक वैसेलीज का यूज किसमें किया जाएगा, दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में किया जाएगा। क्लियर, तो बस यही 6-7 को है, नाम याद कर लेना है। माल्टेज इंजाइम है, वो कैटलिस्ट के रूप में यूज नहीं होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, हेडिंग बना लेना, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। हाइड्रोजन का यूज किया जाता है वनस्पति घी बनाने में। हाँ, हेडिंग बनाइएगा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। इसमें पहला लिखिएगा आयरन पाउडर। आयरन पाउडर, आयरन पाउडर, लौह चूर्ण कहा जाता है इसे, लौह चूर्ण या आयरन पाउडर। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, हैबर, हैबर हिंदी में लिख लो, हैबर, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में अमोनिया बनाने में। उसके बाद लिखिएगा दूसरा प्लेटिनम पाउडर, प्लेटिनम पाउडर या प्लेटिनम चूर्ण, प्लेटिनम पाउडर या प्लेटिनम चूर्ण। इसमें लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में
नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में। उसके बाद लिखिएगा गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना, इसमें लिखिएगा अल्कोहल से ईथर बनाने में, अल्कोहल से ईथर बनाने में। उसके बाद 4 नंबर पर लिखिएगा निकेल और जाइमेज, निकेल प्लस जाइमेज, निकेल प्लस जाइमेज, जाइमेज ग्लूकोज से, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में, एथाइल होता है, एथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनाने में। हो गया। उसके बाद लिखिएगा इन्वर्टेज, 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 इसमें लिखिएगा शर्करा यानी चीनी, चीनी से, चीनी से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज बनाने में, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज बनाने में। उसके बाद लिखेंगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में। लास्ट लिखिएगा लैक्टिक वैसेलीज, लैक्टिक वैसेलीज, लैक्टिक वैसेलीज, लैक्टिक वैसेलीज। हो गया। इसमें लिखिएगा दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में, दूध से, दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में, दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में, दूध से लैक्टिक एसिड बनाने में। हो गया, लिख लिए। चलिए बस इतना याद कर लेना, सब लोगों का हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है वो बना लो। चलिए कॉपी का लास्ट पेज निकाल लीजिए और क्वेश्चन का, हाँ कॉपी का लास्ट पेज निकाल लीजिए और जो सही आंसर होगा 1 का बी, 2 का सी, ऐसे लिखते चलिए। फिर आपको हम सही आंसर बता देंगे और ये क्वेश्चन आपको मोबाइल में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में, ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ अभी हिंदी में है, इंग्लिश नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा हम बता रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। एक बार पढ़ो, देखो यकृत शोथ, दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लो। यकृत शोथ का मतलब हो जाएगा हिपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस, ठीक है। हिपेटाइटिस मानो, यकृत शोथ का मतलब हिपेटाइटिस, विषाणु का मतलब वायरस। अब बात बाकी पढ़ो, समझ में आएगा। बोलना नहीं है, बस अपना आंसर लिख लेना है अपने कॉपी में, डिस्कस करके नहीं लिखना है।
लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया, लिख लिए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, आंसर लास्ट में बताएंगे। ये हो गया। चलिए सेकंड वो देखिए, अनुवांशिक रोग नहीं है, जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रंजकहीनता माने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया तो समझ ही रहे हो, वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस ये भी है। दूधू को एक ही ऑप्शन दे दिया है, नॉट अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस ऑप्शन बी और डी सेम है। कलर ये जेनेटिकल डिसऑर्डर, कौन जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है? हो गया। इसका बनाइए, ये सब ठीक है। ये प्रदूषक माने पॉल्यूटेंट लिखा गया है, एक तरफ उससे होने वाली बीमारी, सुमेलित नहीं है, बताइए। हो गया। 4 का बनाइए, थक्का बनने में, ब्लड क्लॉट होने में। ब्लड क्लॉट होने में कौन सा विटामिन काम करता है? हो गया। 5 का बनाइए, हंसना नहीं है, बनाना है। बन गया। ये तो आसान है, बन ही गया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में शरीर में क्या बढ़ जाता है? अस्थि कोशिका माने बोन मैरो की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या, आरबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या। हो गया। कितना टाइम लगेगा जीएस में? भारत सरकार द्वारा ट्राईवैलेंट के जगह पर बाईवैलेंट देने का ओआरवी किस बीमारी के लिए किया गया? निगेटिव नहीं है, इसलिए सब क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा, छोड़िएगा मत कोई। हो गया। फंगस से होने वाला डिजीज नहीं है। अच्छा है, हाँ फंगस से होने वाला है।
वर्ण अन्यता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, एड्स मतलब जान ही रहे हो, गंजापन माने माथा में के बाल गायब हो जाना। हो गया। प्रत्युर्जता, नहीं पता क्या होता है, नहीं पता हमें, कुछ खतरनाक टाइप का हिंदी वर्ड आया, टिपिकल हिंदी वर्ड है। चलो हो गया। खैर वो आंसर भी नहीं है। बीएमडी परीक्षण का यानी बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम क्या है? सब लिखवाए हैं कॉपी में। हो गया। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन्स से संबंधित कौन सा रोग है? तपेदिक मतलब फीवर, पोलियो, कर्क रोग माने कैंसर, आंत ज्वर मतलब टाइफाइड। हो गया। हाँ तो ऑन्कोजीन से क्या संबंधित है? ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में वो टर्म लिखवाए थे, ऑन्कोलॉजी। हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 13 बनाइए। निम्नलिखित में से क्या तीव्रता और प्रत्युक्तता माने यूज करने के आधार पर कौन सा कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और कैंसर का इलाज भी उससे होता है? कर्क माने कैंसर, कैंसर को देखते हो केकड़ा का बनाया रहता है, उसी को कर्क कहा जाता है। तंबाकू से, अल्कोहल से, आयनिक मतलब आयोनाइज्ड रे, आयनिक विकिरण आयोनाइज्ड रे, पराबैंगनी माने यूवी रे, किससे कैंसर होता भी है और इलाज भी होता है? बन गया। अधिक रक्तस्राव किससे क्या है? जिसमें ब्लड का हाइपर ब्लड सेक्रीशन होने लगता है शरीर से। बैक्टीरिया से, एक जीवाणु माने बैक्टीरिया से होता है, विषाणु से माने वायरस से होता है, प्रदूषक से माने पॉल्यूशन से होता है, या अनुवांशिक विकार जेनेटिकल डिजॉर्डर है। हीमोफीलिया माने अधिक रक्तस्राव को अंग्रेजी में कहा जाता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है पूछा गया है आपसे। हो गया। टाइफाइड और कॉलेरा किसके उदाहरण हैं? संक्रामक माने कम्युनिकेबल डिजीज के, वाटर एयरबॉर्न डिजीज के, वाटर बॉर्न डिजीज के, या इनमें से कोई नहीं? हो गया। 16 बताइए। H1N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? बन गया। सेम है नहीं? ये नहीं, अलग है। पहले फुल फॉर्म था उसमें बोन, अभी नहीं बोलेंगे। बीएमडी, बीएमडी टेस्ट किया जाता है गठिया में अस्थिरंध्रता, अस्थिरंध्रता मतलब होता है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि मलेशिया माने ऑस्टियो मलेशिया में, या इनमें से कोई नहीं? हो गया। चलिए नेक्स्ट। मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक टर्म दिया था। जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है ना रोड पे, और उसको लोग ले जा करके इलाज करवा देते। पहले लोग क्या करते थे, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो डरे लोग छूता नहीं था कि पुलिस क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ले जा करके उनको इलाज आप करवाइए, पुलिस आपसे बहुत ज़्यादा ये सब नहीं करेगा। तो उसी को गोल्डन आवर वर्ड दिया गया था। हो गया।
बीटा ब्लॉगर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉगर दवा का उपयोग किसमें किया जाता है? क्वेश्चन सब नया नया है। सी का है चिरकालिक मधुमेह, मतलब क्रॉनिक डायबिटीज, मतलब बहुत दिन से डायबिटीज किसी को हुआ है। हृदयाघात माने हार्ट अटैक। सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधित बीमारी है जो किस में होता है? वृद्धों में होता है, ड्रग नशेड़ियों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, महिलाओं में होता है। सेरेब्रल पॉलिसी। बन गया। यहां राज्य लिख दिया है, अवस्था होगा। पानी के तीनों अवस्था, राज्य नहीं होगा। स्टेट मैंने अंग्रेजी में क्वेश्चन था, हिंदी ट्रांसलेट हुआ तो राज्य ले लिया, स्टेट को राज्य बना दिया। पानी के तीनों अवस्थाओं में, बर्फ, तरल और वाष्प में, पानी की रासायनिक संरचना अलग अलग है, समान है, कभी समान कभी अलग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? सब पानी है, बर्फ, वाष्प और क्या? पानी। ये सब क्या है? तरल अवस्था है। तो उसमें क्या पानी का स्टेट बदल जाता है, सेम रहता है, क्या है? यही तो पूछ रहा है। मामले की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन मामला नहीं, वहां पदार्थ होगा। मैटर को मामला लिख दिया है, पदार्थ होगा वहां। पदार्थ की स्थिति के बारे में कौन सा कथन गलत है? मैटर की स्थिति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
जिस प्रक्रिया में ठोस को सीधे वाष्प, राज्य नहीं स्टेट को राज्य लिख दिया है, मतलब रूप में, किस प्रक्रिया में ठोस सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है? वेपोराइजेशन, जमना, संक्षेपण। उच्च बनाने की क्रिया, उच्च बनाने की क्रिया मतलब वहां पर क्या होगा? डी में क्या होगा? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन को उच्च बनने की क्रिया लिख दिया है। हाँ, डी में ऊर्ध्वापातन होगा, याद रखिएगा। हाँ, ठोस से वाष्प, डी ऑप्शन बोल दिया, समझ गए? ऊर्ध्वापातन वहां होगा, जो लिखा हुआ ये नहीं होगा, ये सब्लिमेशन होगा। अभी बतेबे किए थे ना क्लास में इसका आंसर। चलो हो गया। जो ठोस उच्चता से गुजरता है, हाँ? विच द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, सब्लिमेशन से किसे गुजारा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आइस क्यूब, बी है नैप्थलीन, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है पोटेशियम क्लोराइड। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, सब्लिमेशन से कौन गुजरता है? ऊर्ध्वापातन से। बस वहां ठोस उच्चता के जगह पर ऊर्ध्वापातन होगा। हो गया? बन गया, आसान क्वेश्चन एकदम। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर कौन सा फेनोमेनन होता है, कौन सी घटना होती है? पहला है डिफ्यूजन, ऑप्शन ए में क्या है? डिफ्यूजन। इवोपोरेशन, फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस, बी में है इवोपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी, सी में है इवोपोरेशन ऑफ गैस, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन। हो गया? आसान है। बढ़ते हुए तापमान पर कौन सी घटना घटेगी? तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ, लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में बदलने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। क्या इसका क्वेश्चन इंग्लिश में ना? पहला ऑप्शन है इसमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, दूसरा है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, तीसरा है लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, चौथा है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। चलिए मिलाइए। 1 का जो सही होगा सही कर लीजिएगा, गलत आंसर होगा तो लिख लीजिएगा सही ऑप्शन बगल में, उसी में भर मत दीजिएगा, बगल में लिखिएगा, और जो गलत बनाए उसको कट कर दीजिएगा। और 1 का बी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 3 का डी, 4 का डी, 5 का ए,
क्वेश्चन भी दिखाते चले क्या? हाँ, अच्छा कहाँ तक पहुंचे थे? 5 का ए था, 6 का डी था, 6 का डी, 7 का डी, 8 का डी, 9 का डी, 10 का बी, 10 बी, 11 ए, 12 सी, 13 डी, 14 डी, 15 सी, 16 डी, 17 बी, 17 बी, 18 सी, 19 ए, 20 सी, हाँ 20 सी, 21 बी, 22 डी, 23 ए, 24 डी, 25 डी, 26 सी, 27 डी, 28 बी, 29 सी, 30 ए, 30 का ए, पच्चीस से 30 के बीच में कितने लोगों का है? 26। और 25 से 30 के बीच में किसी का है? एक 26 हो गया, और 27, और अभी जोड़ रहे हैं लोग, बताइए। 20 नंबर, बहुत कम है।